श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी दर्द से गुजरते हो तो वह केवल एक समय का क्षण नहीं होता, वह तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है। दर्द तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ ऐसा है जिसे समझने और बदलने की जरूरत है। इसीलिए दर्द से मत भागो, उसे पकड़ कर बैठो, उससे बात करो, उसे पूछो कि वह तुम्हें क्या सिखाने आया है। हर दर्द के भीतर एक गहरा संदेश छिपा होता है, और जो व्यक्ति उस संदेश को पढ़ लेता है वह जीवन में कभी हारा नहीं रहता। जब जीवन तुम्हें खाली कर दे और तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब असल में सब शुरू हो रहा होता है। खाली जगहें ही नई रोशनी के लिए रास्ता बनाती हैं। यदि तुम कभी टूटते हो तो यह मत समझना कि अंत आ गया, यह समझना कि पुराना रूप खत्म हो रहा है ताकि नया रूप जन्म ले सके। टूटना विनाश नहीं, परिवर्तन का संकेत है। जो लोग टूटने से नहीं डरते वे ही जीवन में ऐसे मजबूत बनते हैं जिन्हें कोई परिस्थिति परास्त नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी खुद को दूसरों की सोच की कैद में मत रहने दो। लोग अपने स्तर से सोचते हैं, अपनी सीमाओं से देखते हैं और अपने अनुभवों से निर्णय करते हैं। यदि तुम उनके निर्णयों को अपने जीवन का सच मान लोगे तो तुम कभी अपने असली रूप में नहीं जी पाओगे। अपने मन की स्वतंत्रता को बचाए रखो, वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारी क्षमता वास्तव में चमक सकती है। किसी की सोच से ज्यादा मूल्यवान तुम्हारी आत्मा का मार्ग है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे और तुम उससे बदला लेने की सोचो, तब एक क्षण रुककर सोचो कि यह बदला तुम्हें कहां ले जाएगा। बदला तुम्हें सामने वाले से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की शांति से दूर ले जाता है। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वह तुम्हारे मन का मालिक नहीं होना चाहिए। जब तुम क्षमा करते हो तो सामने वाला नहीं, तुम स्वयं मुक्त होते हो। यह मुक्ति दुनिया का सबसे दुर्लभ सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच यह है कि समय केवल अवसर देता है। ठीक तुम ही करते हो। समय वह स्थान देता है जहां तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, अपने घावों को भरते हो और अपनी सोच को नया आकार देते हो। समय तुम्हें अवसर देता है, पर उस अवसर का उपयोग तुम ही कर सकते हो। समय को प्रमाण मत मानो, उसे साधन मानो। जब तुमने किसी लक्ष्य को तय कर लिया है तो अपने कदमों को इतना दृढ़ बना लो कि कोई शंका, कोई आलोचना, कोई कठिनाई तुम्हें रोक ना सके। लक्ष्य केवल मंजिल नहीं होते, वे उस व्यक्ति का निर्माण करते हैं जो तुम बनने वाले हो। यदि तुम्हारे लक्ष्य छोटे हैं तो तुम भी छोटे बन जाओगे। बड़ा सोचो, बड़ा बनो, बड़ा हासिल करो। लेकिन यह सब भीतर की स्थिरता और निरंतरता से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने अतीत को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हारे वर्तमान को निगल जाए। अतीत केवल याद है, सच नहीं। वह केवल एक कहानी है जिसे तुम बार बार दोहराकर अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो। लेकिन तुम चाहो तो कहानी बदल सकती है। तुम चाहो तो नया अध्याय लिख सकते हो। जीवन वही बनता है जो तुम लिखते हो, वह नहीं जो तुमने झेला है। जब भी किसी रास्ते में रुकावट आए, यह मानकर चलो कि रुकावट तुम्हें पीछे नहीं, सही दिशा में मोड़ने के लिए आई है। जीवन हमेशा सीधा रास्ता नहीं देता, वह मोड़ों में छिपी संभावनाएं देता है। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो तो हर मोड़ तुम्हारे लिए एक नया अवसर बन सकता है। रुकावटें डरने की जगह समझने लायक संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनके स्तर से ऊपर उठ चुकी होती है। इसे नुकसान मत समझना। जैसे एक पेड़ पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए पत्ते जन्म ले सकें, वैसे ही जीवन पुराने रिश्तों को गिराता है ताकि बेहतर लोग तुम्हारी दुनिया में आ सकें। छोड़ने की प्रक्रिया दुख देती है, पर नए को स्वीकार करने का साहस वही देता है जिसने छोड़ने की पीड़ा झेली हो। जब मन थका हुआ हो और आत्मा शांत ना हो पाए, तब प्रकृति की ओर जाओ। हवा का बहना, पत्तों का गिरना, पानी की धारा का बहना, यह सब तुम्हें बताते हैं कि जीवन कभी स्थिर नहीं होता, वह निरंतर चलता रहता है। प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि गिरना भी सुंदर है, बहना भी सुंदर है, टूटना भी आवश्यक है और फिर से खिलना भी अनिवार्य। प्रकृति से सीखो कि हर बदलाव में सुंदरता छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारा मूल्य नहीं समझे तो खुद को उनके सामने साबित करने की कोशिश मत करो। मूल्य समझने के लिए दृष्टि चाहिए, और हर किसी में वह दृष्टि नहीं होती। तुम अपने भीतर झांको। अगर वहां तुम खुद को मूल्यवान पाते हो
तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी असली कीमत कम नहीं कर सकता। स्वयं को स्वीकारना ही सबसे बड़ी जीत है। कभी भी उन बातों पर ऊर्जा मत खर्च करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां और कुछ समय ऐसे होते हैं जिन्हें तुम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते। अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाओ जो तुम कर सकते हो। अपने विचार बदलो, अपने कर्म बदलो, अपनी आदतें बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी सपने को हृदय से पकड़े रखते हो तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ देता है। तुम जो सोचते हो वही आकर्षित करते हो। इसीलिए सोच हमेशा महान रखो। छोटी सोच छोटे अवसर लाती है, बड़ी सोच बड़े द्वार खोलती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। कभी भी इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हें सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। जीवन को समझना सीखने से नहीं होता, अनुभव करने से होता है। जैसे जैसे तुम अनुभव करते जाते हो वैसे वैसे जीवन के अर्थ खुलते जाते हैं। इसीलिए हर अनुभव को स्वीकारो, चाहे वह सुख हो या दुख, प्रेम हो या विरह, सफलता हो या गिरावट। हर अनुभव तुम्हें एक नया रूप देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहे हैं, तब समझो कि अच्छाई एक बोझ नहीं बल्कि शक्ति है। लोग अक्सर वही चीज नहीं समझते जिसे छू पाने की शक्ति उनके पास नहीं होती। इसीलिए अपनी दयालुता को कमजोर मत होने दो, उसे अपनी पहचान बना रहने दो। जब तुम कर्म करते हुए थक जाओ तब परिणाम की चिंता को छोड़कर कर्म में आनंद ढूंढो। जब काम पूजा बन जाता है तब थकान भी उत्साह बन जाती है। परिणाम तो समय देगा, लेकिन कर्म तुम्हें शक्ति देगा। आज और अभी जब तुम अपने अतीत की छाया में दबे हो, तब यह जान लो कि अतीत का काम सिर्फ याद दिलाना है, रोकना नहीं। कल की गलतियां आज के ज्ञान की सीढ़ी हैं। अतीत को अपने पंख मत बांधने दो, उसे अपनी उड़ान का ईंधन बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचो तब अहंकार को अपने हृदय में जगह मत दो। ऊंचाइयों पर वही टिकता है जिसकी जड़ों में विनम्रता होती है। जितने ऊंचे तुम होते हो उतनी ही जरूरी होती है तुम्हारी नम्रता, वरना हवा का एक झोंका भी तुम्हें गिरा सकता है। जब तुम्हें किसी पर क्रोध आए तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। क्रोध में बोला गया शब्द बाण की तरह होता है, ना निकलने के बाद वापस आता है, ना ही किसी को बिना घाव दिए छोड़ता है। इसलिए क्रोध को शांति में बदलने की कला सीखो। जब तुम अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ रहे हो, तब याद रखना कि सबसे कठिन लड़ाई हमेशा स्वयं से होती है। आलस से, भय से, संदेह से, टालमटोल से जो इन आंतरिक शत्रुओं को जीत लेता है, उसकी जीत बाहरी दुनिया में निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहो तब यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी समझ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, यह सब मिलकर किसी भी साधन की कमी को हरा देते हैं। जब तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो तब हर दिन एक नई शुरुआत मानो। हर सुबह तुम्हें वह शक्ति देती है कि तुम कल की गलतियों को पीछे छोड़कर आज का निर्माण कर सको। जीवन में वही आगे बढ़ते हैं जो हर दिन को नया अवसर मानते हैं, ना कि पुरानी निराशा का बोझ। जब तुम जीवन से प्रेम करना सीख जाते हो तब पूरा संसार तुम्हारा साथी बन जाता है। रास्ते बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो मन प्रेम से भरा होता है वह हर बदलाव को सहजता से स्वीकार करता है। यही प्रेम तुम्हें भीतर से अटूट बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम जीवन की भीड़ में खुद को खोया हुआ महसूस करो तब अपनी सांसों की ओर लौटो और खुद से पूछो कि आखिर तुम क्या खोज रहे हो। अक्सर लोग बाहर शांति ढूंढते हैं, जबकि उनकी आत्मा भीतर चुपचाप इंतजार करती है। जीवन की असली दिशा तब मिलती है जब तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनने लगते हो, क्योंकि वही तुम्हें उस राह पर ले जाती है जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य तुम्हारे लिए खड़ा होता है। इस दुनिया की आवाजें कभी तुम्हें स्पष्टता नहीं देंगी, लेकिन अपने भीतर की आवाज कभी भ्रमित नहीं करती।
जब तुम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हो और यह समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तब एक क्षण के लिए अपने हृदय को तर्क से मुक्त कर दो। समझो कि हर निर्णय तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। गलत रास्ते भी गलत नहीं होते, क्योंकि वे अनुभवों का वह रंग भरते हैं जो तुम्हें समझदार और मजबूत बनाते हैं। इसीलिए निर्णय लेने से मत डरो। डरो इस बात से कि तुम निर्णय ही ना लो, क्योंकि निर्णयहीनता सबसे बड़ी कैद होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारी मेहनत को नहीं देख रही, तब मन में यह विश्वास जगाओ कि ब्रह्मांड कभी भी किसी कर्म का फल छुपाकर नहीं रखता। समय भले ही धीमी गति से चले, लेकिन उसके न्याय में कभी पक्षपात नहीं होता। जिस दिन तुम्हारी मेहनत का सूरज उदय होता है, उस दिन तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा खुद तुम्हें रोशनी दिखाने लगता है। इसलिए बिना किसी गवाह के भी मेहनत करते रहो, क्योंकि हर कर्म का प्रतिफल अपने सही समय पर तुम्हारे सामने आता है। जब तुम किसी की सफलता से ईर्ष्या करने लगो, तब समझो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अलग दिशा में चल रहा है। उनकी दौड़, उनके लक्ष्य, उनकी कठिनाइयां सब तुम्हारे जीवन से अलग हैं। अपने मन को तुलना की जेल में कैद मत करो। तुलना कभी भी सुख नहीं देती। वह या तो घमंड पैदा करती है या हीनता। दोनों ही आत्मा को कमजोर बनाते हैं। इसलिए अपना ध्यान अपने विकास पर रखो। दूसरों की चमक तुम्हारी रोशनी कम नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम क्रोध से घिर जाओ और मन में अशांति भर जाए, तब स्वयं को यह याद दिलाओ कि क्रोध एक आग है जो पहले तुम्हारा दिल जलाती है, फिर दूसरों को किसी भी पल में तुम शांत रहने का निर्णय ले सकते हो। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आत्मनियंत्रण सिखाती है। यदि तुम क्रोध पर नियंत्रण पालोगे, तो दुनिया की कोई कठिनाई तुम पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी। जब तुम किसी से उम्मीद रखकर निराश हो जाओ, तब समझो कि उम्मीदें अक्सर दिल को बांध लेती हैं और इंसान अपनी स्वतंत्रता खो देता है। जिसने तुम्हें दुख दिया, वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक अध्याय है जो तुम्हें सिखाने आया है कि लोगों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद करना सीखो। जितनी ज्यादा उम्मीदें तुम अपने कर्मों पर रखोगे, उतनी ही जल्दी जीवन में संतोष और सफलता आएगी। जब तुम्हें लगे कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है और तुम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, तब खुद को याद दिलाओ कि कोई भी पेड़ एक ही मौसम में फल नहीं देता। तुम्हारी प्रगति भले ही धीमी लगे, पर हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे बड़े लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। धैर्य वही लोग खोते हैं जो अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करते। अगर तुम मेहनत के साथ धैर्य जोड़ दोगे, तो समय तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गलती करो और खुद को दोष देने लगो, तब यह समझो कि आत्मा की परिपक्वता गलतियों से ही आती है। कोई भी इंसान गलती से मुक्त नहीं होता। जो अपनी गलती से सीखता है, वही आगे चलकर प्रकाश बनता है। खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि आत्म क्षमा वह दरवाजा है जिसके बिना विकास के सभी रास्ते बंद रहते हैं। जब तुम अतीत की किसी घटना को याद कर दर्द महसूस करो, तब हृदय को यह शिक्षा दो कि अतीत सिर्फ कहानी है, सच्चाई नहीं। दर्द को पकड़ कर रखने से वह घाव बन जाता है, लेकिन उसे छोड़ देने से वही दर्द ताकत बन जाता है। अतीत का भार छोड़ दो, क्योंकि उससे चिपके रहना ऐसा है जैसे बंद कमरे में खिड़की ना खोलकर हवा की शिकायत करना। जब तुम्हें लोगों का व्यवहार अपमानजनक लगे, तब उनका व्यवहार अपने ऊपर मत लो। लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उनकी समझ और उनकी परिस्थितियां उन्हें करने देती हैं। उनका व्यवहार उनकी कहानी है, तुम्हारी नहीं। अपने आत्मसम्मान को दूसरों के शब्दों की कीमत मत सौंपो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे व्यवहार से बनेगी, उनकी प्रतिक्रिया से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले बहुत दूर आ चुके हो और कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझता, तब अपने भीतर यह सत्य जगाओ कि हर महान यात्रा अकेलेपन की गोद में ही जन्म लेती है। पहाड़ पर चढ़ने वाला हर पर्वतारोही अकेले चलता है, लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। इसलिए अपनी एकाकी राह से मत घबराओ, यही राह तुम्हें असाधारण बनाएगी। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाओ और रास्ते बंद लगे, तब घबराओ नहीं। बंद रास्ते अक्सर उसी मन की उपज होते हैं जो डर के कारण अपने विकल्प देख ही नहीं पाता। शांत मन से देखोगे तो हर बंद राह में कोई छोटा सा द्वार हमेशा खुला मिलता है।
बस धैर्य रखो, ध्यान लगाओ और खुद पर विश्वास करो। तुम्हारा रास्ता तुमसे छिपा नहीं है, बस तुम्हारी शांति का इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को कमजोर मानने लगो, तब यह याद रखो कि तुम वह ऊर्जा हो जो किसी भी क्षण अपनी दिशा बदल सकती है। तुम कोई स्थिर पत्थर नहीं, बल्कि बहती नदी हो जो रास्ता खुद बनाती है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विचारों से शुरू होती है। अगर तुम्हारे विचार मजबूत हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। जब तुम किसी प्रिय व्यक्ति से दूर हो जाओ और दिल टूटने लगे, तब समझो कि प्रेम का अंत कभी प्रेम को खत्म नहीं करता, बल्कि तुम्हें उस प्रेम की गहराई दिखाता है जो अब तुम्हें खुद में ढूंढनी है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं बन सकता। खुशी का वास्तविक स्रोत हमेशा तुम्हारे भीतर होता है। अपने दिल को खुद संभालना सीखो, यह आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम महसूस करो कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, तब यह मानकर मत चलो कि तुम गलत हो। हर गहरी आत्मा को दुनिया देर से समझती है। कई बार तुम्हारा मौन ही तुम्हारी बुद्धि का प्रमाण होता है। अपनी सोच को भीड़ की मंजूरी की आवश्यकता मत दो, क्योंकि भीड़ का शोर बुद्धि का शत्रु होता है। जब तुम भविष्य को लेकर चिंतित होने लगो, तब वर्तमान की तरफ लौटो। भविष्य हमेशा अस्पष्ट रहता है, लेकिन वर्तमान हमेशा स्पष्ट। तुम्हारे पास केवल वही क्षण है जिसमें तुम सांस ले रहे हो। अगर तुम इस क्षण को समझदारी से संभाल लोगे, तो भविष्य खुद ही उजाला बनकर आएगा। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जरूर नष्ट कर देती है। जब तुम खुद को दूसरों के लिए बहुत ज्यादा समर्पित कर दो और थकान महसूस करो, तब यह समझो कि खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता। अपनी ऊर्जा को भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि वह कर्तव्य है जिसके बिना तुम दुनिया को कुछ नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हो और मन घबरा रहा हो, तब याद रखो कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो बदलता है वही टिकता है। बदलाव भले ही शुरू में दर्द दे, लेकिन वह तुम्हें उस रूप में ढालता है जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होती। बदलाव से मत भागो, उसे अपने साथी की तरह अपनाओ। जब तुम दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करो, तब खुद को याद दिलाओ कि तुम्हें दूसरों की तरह बनने की जरूरत नहीं। दुनिया में पहले से ही बहुत लोग हैं। तुम्हें तुम्हारी तरह होना है। तुम्हारा अलग होना ही तुम्हें शक्ति देता है। अपनी विशिष्टता को छुपाओ मत, यही तुम्हारी पहचान है। जब तुम जीवन के अंतहीन प्रश्नों से परेशान हो जाओ, तब यह समझो कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ उत्तर समय देते हैं, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ मौन में छुपे होते हैं। जीवन हमेशा उत्तर देने की जल्दी में नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हें प्रश्नों के साथ जीना सिखाता है, ताकि जब उत्तर आए तुम उसे समझने की क्षमता रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की बेचैनी को समझने की कोशिश करो और वह तुम्हें किसी अदृश्य खिंचाव की तरह भीतर से खाता हुआ लगे, तब मान लेना कि यह बेचैनी तुम्हें बदलने आई है। यह तुम्हें उस अवस्था से निकाल रही है जहां तुम बहुत लंबे समय से रुके हुए हो। हर बेचैनी एक दूत की तरह आती है जो कहती है, अब तुम्हें बड़ा होना है, आगे बढ़ना है, अपने पुराने खोल से बाहर निकलना है। इसलिए बेचैनी से मत घबराओ, यह तुम्हारी नई उड़ान का संकेत है। जब तुम किसी कठिनाई के सामने खड़े हो और तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपनी प्राण शक्ति को महसूस करो। इंसान कभी अकेला नहीं होता। वह अपने साहस, अपने संकल्प, अपनी चेतना के साथ खड़ा होता है। दुनिया उससे उसका साथ छीन सकती है, लेकिन उसके भीतर मौजूद शक्ति को नहीं। जब तुम इस शक्ति को पहचान लेते हो, तो जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी तुम्हारे सामने छोटी पड़ने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए कई बार गिरो, चोट खाओ और निराश हो जाओ, तब खुद को याद दिलाओ कि गिरना असफलता नहीं, बल्कि शरीर की भाषा में दिया गया एक संकेत है कि तुम उतने मजबूत नहीं जितना तुम्हें होना चाहिए। हर गिरावट तुम्हें तैयार करती है, तुम्हारे कदम मजबूत करती है। अगर तुम गिरने से डर गए तो कभी उड़ नहीं पाओगे। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दयालुता का लोग फायदा उठा रहे हैं, तब समझो कि दयालुता का मूल्य उस व्यक्ति के कर्मों से तय नहीं होता जिसे तुमने दया दी,
बल्कि उस इरादे से तय होता है जिससे तुमने वह दया दी। लोग चाहे कुछ भी करें, तुम अपने स्वभाव को प्रदूषित मत होने दो। अच्छाई हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आती है। जब जिंदगी तुम्हें एक ही गलती बार बार दोहराने पर मजबूर करे, जब तुम अपने मन में गहरी उलझन महसूस करो और निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब शांत होकर मन को एक दर्पण की तरह साफ बनाओ। उलझन अक्सर इसलिए नहीं होती कि रास्ता मुश्किल है, बल्कि इसलिए होती है कि मन में बहुत सारे अनावश्यक विचार भर गए हैं। मन जब स्पष्ट होता है, निर्णय अपने आप सामने आ जाते हैं, कभी जैसे चमकता सूरज, कभी जैसे नरम चांदनी। जब तुम सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए किसी की मंजूरी चाहिए, तब याद रखो कि मंजूरी मांगने वाले लोग कभी अपनी मंजिल नहीं पाते। मंजूरी की इच्छा आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देती है। अपनी राह खुद चुनो, अपनी स्वीकृति खुद बनो। दुनिया हमेशा देर से तालियां बजाती है, लेकिन तुम्हें चलना पहले शुरू करना पड़ता है। जब कोई तुम्हें गलत समझे और तुम अपनी बात समझा ना पाओ, तब हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। लोग वही सुनते हैं जो उनकी समझ उन्हें सुनने देती है। तुम्हारा सच तुम्हें पता है, उसे साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। सही समय पर सही लोग खुद तुम्हारी नीयत को पहचान लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने जीवन में बड़ी सफलता की इच्छा रखते हो, तब सबसे पहले अपने मन को विशाल बनाओ। छोटा मन बड़ी चीजें नहीं पकड़ सकता। मन को बड़ा बनाने के लिए उसमें अहंकार की जगह विनम्रता, संदेह की जगह विश्वास और भय की जगह साहस भरना पड़ता है। बड़ा मन ही बड़े सपने संभाल सकता है। जब तुम महसूस करो कि तुम्हारी मेहनत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तब खुद को यह समझाओ कि स्थिर प्रगति ही स्थायी सफलता की जननी है। जो बहुत तेज दौड़ते हैं वे अक्सर जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो संतुलन के साथ चलते हैं वे अंत तक मंजिल को छूते हैं। स्थिर प्रयास वह शक्ति है जो समय को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। जब तुम किसी प्रिय चीज को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओ, तब उसे त्यागना हार नहीं समझना चाहिए। कई बार जीवन तुमसे कुछ छीनता है ताकि तुम्हें कुछ बड़ा दे सके। जब तुम छोड़ने की कला सीख लेते हो, तभी तुम्हारे हाथों में प्राप्ति की नई शक्ति आती है। त्याग का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन त्याग की सीख तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों से प्रेम करो लेकिन बदले में प्रेम ना मिले, तब यह विश्वास मत तोड़ो कि प्रेम कमजोर है। प्रेम कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर इंसान होते हैं जो उसे संभाल नहीं पाते। प्रेम का मूल्य इस पर नहीं होता कि तुम्हें क्या मिला, बल्कि इस पर होता है कि तुम्हारे भीतर कितना प्रेम था। प्रेम का बीज किसी न किसी दिन फल जरूर देता है। जब तुम दुनिया की समस्याओं को देखकर भ्रमित हो जाओ, तब याद रखो कि तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने विचारों को जरूर बदल सकते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम भीतर उजाला रखोगे तो बाहर का अंधेरा तुम्हें कभी डरा नहीं सकता। जितना तुम अपने भीतर प्रकाश बढ़ाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सुंदर होता जाएगा। जब तुम किसी काम में असफल हो जाओ, तब खुद को यह कहकर सांत्वना मत दो किस्मत खराब थी। किस्मत वही बदलती है जो अपने प्रयासों को बदलता है। असफलता यह नहीं कहती कि तुम योग्य नहीं, वह यह कहती है कि तुम्हें एक नया तरीका चाहिए। जितनी बार तुम कोशिश बदलोगे, उतनी ही बार सफलता तुम्हारे करीब आएगी। जब तुम अपने मन में कोई बड़ा सपना पैदा करो, तब उसे पूरा करने से पहले दुनिया को मत दिखाओ। सपने तब तक पवित्र रहते हैं जब तक वे तुम्हारे भीतर संरक्षित रहते हैं। लोगों के संदेह सपनों का सबसे बड़ा विष होते हैं। अपने सपने को तब तक छुपा कर रखो जब तक वह तुम्हारी हकीकत बनने के लिए तैयार ना हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर डर महसूस करो, तब यह मानो कि डर वह द्वार है जिसके पीछे तुम्हारा नया रूप इंतजार कर रहा है। डर हमेशा उन चीजों के सामने खड़ा होता है जो बड़ी होती हैं। अगर तुम डर से उलट दिशा में भागोगे, तो तुम अपने सबसे कीमती अवसरों से दूर हो जाओगे। डर को साथ लेकर चलना सीखो, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम किसी दुख से गुजर रहे हो और तुम्हें लगे कि वह कभी खत्म नहीं होगा, तब समझो कि दुख एक नदी की तरह है। वह दूर की तुम्हें घर से है, स्थिर नहीं रहता।
वह बहता है और बहते बहते तुम्हें अंदर से नया बना देता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें आकार देने आता है। जब तुम उसका उद्देश्य समझ लेते हो, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक लोगों में खोते हुए महसूस करो, तब खुद को यह सिखाओ कि हर जगह अपनी उपस्थिति देना जरूरी नहीं। कभी कभी दूर रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव होता है। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हारे मन की शांति छीनना चाहेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बुद्धिमानी है, क्रूरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हो, तब यह याद रखो कि जीवन कभी भी पूरी तस्वीर एक साथ नहीं दिखाता, वह एक एक टुकड़ा दिखाता है। तुम्हारा काम है उन टुकड़ों को जोड़कर आगे बढ़ते रहना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तस्वीर अपने आप स्पष्ट होती जाएगी। कदम रोकना समाधान नहीं, कदम बढ़ाना है। जब तुम अंत में यह समझ जाओ कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं को जीतने में है, तब तुम्हारी सारी कमजोरियां स्वतः ही झड़ने लगती हैं। जिसने खुद को जीत लिया, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, वह दुनिया की किसी भी चुनौती के सामने अड़ी खड़ा रहता है। भय का आकार हमेशा वास्तविकता से बड़ा होता है। भय वही है जो तुम्हारे मन में पैदा होता है। जैसे ही तुम उसका सामना करते हो, वह धुएं की तरह उड़ जाता है। भय से भागना अंधकार है और उसका सामना करना प्रकाश है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी राह को रोशन कर देता है। विश्वास से ही प्रेम जन्म लेता है और विश्वास से ही रिश्ते टिकते हैं। जो विश्वास खो देता है, वह जीवन का सबसे बड़ा धन खो देता है। विश्वास रखो, राह सरल हो जाएगी। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। लालच का कोई अंत नहीं, पर संतोष में अपार शांति है। जो संतुष्ट है वह सबसे अमीर है। संतोष वह कुंजी है जो आत्मा के द्वार खोल देती है। सरल इंसान हमेशा महान होता है, क्योंकि उसकी सरलता हर दिल को छू लेती है। जटिलता भ्रम पैदा करती है, पर सरलता सत्य का मार्ग दिखाती है। सरलता ही सबसे गहरी बुद्धि है। क्षमा देना आसान नहीं, पर यही आत्मा को सबसे हल्का कर देता है। क्षमा का मतलब भूलना नहीं, बल्कि हृदय को विष से मुक्त करना है। जो क्षमा कर देता है वह सबसे बड़ा विजेता है। क्षमा ही आत्मा का वरदान है। सपनों को प्रार्थना से नहीं, परिश्रम से पाया जाता है। हर पसीने की बूंद जीवन को अर्थ देती है। परिश्रम से जन्मा फल हमेशा मधुर होता है। परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार से मत डरो, क्योंकि हार केवल तुम्हारे प्रयास का प्रमाण है। जिसने हार देखी है वही जीत की कीमत जानता है। सफलता उनके पास नहीं जाती जो इंतजार करते हैं, बल्कि उनके पास जाती है जो निरंतर चलते रहते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर धैर्यवान व्यक्ति समय को भी झुका देता है। शक्ति केवल तलवार में नहीं, संयम में भी होती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है, वह उस योद्धा से बड़ा है जो 100 युद्ध जीत ले, क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। रिश्तों की असली मजबूती वादों से नहीं, समझ से बनती है। बिना समझ के किया गया प्रेम भी बोझ बन जाता है। जिसे तुम्हारी चुप्पी भी समझ आ जाए, वही तुम्हारा अपना है।